हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अक्षय क्लासेज पे। दोस्तों, आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए हिंदी विषय के लिए होने वाली है। बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तैयारी 22 फरवरी 2024 की जा रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखिए, ये जो है महत्वपूर्ण पद्यांश की ससंदर्भ हिंदी व्याख्या वाली वीडियो है। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका प्रश्न जो रहेगा ऐसे ही दिखने को मिलेगा एग्जाम सेंटर पे, ठीक है। जाएंगे तो पेपर पे ऐसा ही प्रश्न रहेगा, जैसे कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लघो, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनो गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। देखिए दोस्तों, आपको एक ऐसा ही पद्यांश दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप इस पद्यांश की ससंदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्नोत्तर संख्या लगा लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या आपके जिस प्रश्न में आया हो, जैसे 4वां हो या 5वां हो, जिस पर भी आता हो आप ध्यान से देख लेंगे। प्रश्नोत्तर संख्या के आगे आप लिख देंगे। उसके बाद हेडिंग जो है लगा देंगे। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से, यहाँ से चरण कमल बंदो हरिराई से स्टार्ट हुआ है और बंदो तिहि पाई तक जा करके खत्म हो गया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, चरण कमल बंदो तिहि पाई, ये आप हेडिंग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे संदर्भ। तो संदर्भ में क्या लिखा जाता है आप लोग भली भांति जानते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग कि यह पद्य श्री सूरदास द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, पद शीर्षक से लिया गया है। उसके बाद हम बनाएंगे प्रसंग। इसके आगे क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग में लिखना है कि देखिए, ये जो आपका दिया रहता है पदांश, इसका मूल निचोड़ क्या है, वही हम लोग प्रसंग में लिख देते हैं। तो देखिए, प्रसंग में लिखना है कि इस पद्य में कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। क्या किए हैं, उनके चरणों की वंदना की है। अब आता है व्याख्या। व्याख्या को ही आपको अच्छे तरीके से समझना है। देखिए, व्याख्या में क्या करेंगे कि सबसे पहले एक लाइन पढ़ेंगे, चरण कमल बंदो हरिराई। चरण कमल बंदो हरिराई, इसका अर्थ क्या है अपने भाषा में लिखेंगे। तो देखिए, कवि सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि, इसका अर्थ हो जाएगा मतलब कि चरणों की वंदना की जा रही है। अब आगे क्या लिखेंगे कि जाकी कृपा पगु गिरी लघो। जाकी कृपा माने जिनके चरणों की कृपा या जिनकी कृपा पड़ जाए, पगु, पगु मतलब लंगड़ा भी, गिरी लाघो माने पहाड़ को यानी पर्वत को लांघ लेता है। आगे लिखा गया है कि अंधे को सब कुछ दर्शाई, यानी कि अंधे मने अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्या होने लगता है, दिखाई देने लगता है। आगे लिखा गया है पद्यांश में कि बहिरो सुनो, मने बहरे व्यक्ति भी, यानी कि आगे लिखा गया है कि इनके चरणों के प्रभाव से बहरे व्यक्ति भी सुनने लगता है। गुंग पुनि बोलो, मने गुंग मने गुंगा, और गुंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। आगे लिखा गया है कि रंग चले सिर छत्र धराई, मने जिनकी चरणों की कृपा हो जाने पर दरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण कर लेता है। राज छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, यानी कि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु, करुणा मने ऐसे दयालु, स्वामी मने प्रभु श्री कृष्ण के
चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ, मैं बार बार वंदना करता हूँ। अब काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे कि श्री कृष्ण के चरणों की असीम प्रभाव का वर्णन हुआ है। इसके बाद भाषा, इस पद्य की भाषा क्या थी? तब पद्य की भाषा में हम लोग लिख देंगे कि साहित्यिक ब्रज की भाषा थी। और शैली, तो शैली क्या है? तो मुक्तक है। और रस क्या है? तो भक्ति रस है। कौन सा रस है? तो भक्ति रस है।